एक तो मूवी है रामायण, जो कि रामायण पर आधारित है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का। अच्छा। जो माता सीता का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा एक तो इन दोनों की जोड़ी नहीं जम रही। जोड़ी नहीं जम रही। रणवीर कपूर और साई पल्लवी, वो दोनों साथ में एक कपल के तौर पर, जो माता सीता और श्री राम का कपल है, जो कि उनमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी खूबसूरत डिवाइनिटी जो फील होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। जैसे रणवीर कपूर की एंट्री जब होती है, ठीक है, एज प्रभु श्री राम, तो मुझे मेरे दिमाग में तो संजू बाबा ही दिख रहे कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहे हैं रणवीर कपूर। और आगे वो जितने आ रहे हैं, जो गुस्से वाला आ रहा है कि मैं अपनी सीता को वापस लेकर आऊंगा, तो जब वो बोल रहे हैं गुस्से में, तब भी वो एनिमल वाला किरदार आ रहा है कि मेरे पापा को किसी ने हाथ लगाया तो उसको मार दूंगा। अब साई पल्लवी भी माता सीता के रोल में एक तो जोड़ी नहीं जम रही है उनकी रणवीर कपूर के साथ, और दूसरी वो खुद भी माता सीता के रोल में थोड़ी सी अलग लग रही है। मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ एज अ माँ सीता जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि साई पल्लवी खूबसूरत नहीं है। और ये कमल जो वाहन था उनका, का क्या वाहन था? पुष्पक विमान भी अच्छा बनाया है। हाँ, पुष्पक विमान इज अ वेल मेड पुष्पक विमान। उसकी तरह नहीं है, आदि पुरुष ने तो हक दिया था। अच्छे हैं, जो युद्ध के सीन्स है वो भी बढ़िया है, कुंभकर्ण भी शायद दिखाया है वो भी बढ़िया है, जटायु भी बहुत बढ़िया बनाए हैं, अच्छी डिटेलिंग है कहीं कहीं पे। माय ओनली प्रॉब्लम इज कि रणवीर कपूर और साई पल्लवी सोल नहीं ला पाए श्री राम और माता सीता के कैरेक्टर में, और इसीलिए मैं पूरी मूवी से डिस्टेंस फील कर रही हूँ। यार रणवीर कपूर को देखते हुए लगता है कि भाई हटाओ इसको। दूसरी मूवी है बंटवारा, जो कि आमिर खान प्रोडक्शन से आई है। आमिर खान प्रोडक्शन से आ रही है, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिस इज रिवर्स गदर, मतलब गदर प्रेम कथा, बंटवारा एक पद्दा एफ का था। एक भी बार सनी देओल ने अपना हैंडपंप नहीं उखाड़ा है। इस हैंडपंप को तो मैं लेके ही जाऊंगा। क्या पता ट्रेलर में नहीं लिया। आई होप मूवी में एटलीस्ट 4-5 बार कर रहे हो। पर वो एक बार घूमते हैं तो 20-40 गुंडे जरूर हवा में उड़ जा रहे हैं। सीधा घुस के मारेंगे। ये अली फजल क्या बना है इसमें, जो हर जगह आके बोलता रहता है कि देखेंगे तब पता चलेगा। मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर करना टाइप। कोई मजहब बुरा नहीं होता है। तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल वो पाकिस्तानी होगा, इसीलिए वो ऐसे है। वो तेरे नाम की स्टाइल है उसकी, बालों की। सलमान खान को बीच में लाना जरूरी था। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ट्रेलर में जो मुझे दिखा कि वो आखिरी में वो तेरे नाम वाला अली फजल बोल रहा है, मजहब किसी का नहीं होता, मजहब सिर्फ माँ का होता है टाइप। नहीं, मजहब बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। इंसान बुरा, मजहब माँ का होता ही नहीं है। मजहब माँ एक मजहब है। आखिरी में डायलॉग आता है, मेरी माँ ही मजहब है। ये कौन सा नशा करके लिख रहे हैं डायलॉग। और इसमें तारा बाबू देश छोड़ के अपने मुल्क गए और वहाँ पे माता जी को बचा रहे हैं। सीन आता है कि जो माता जी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, फिर उनको सनी देओल बचा रहा है और सबको मार रहा है। तो माता जी ये सब कर रही थी, ये करते करते जंतर मंतर कहाँ पहुँच गई? क्या बात कर रहे? वो धन्यवाद बोलने गई होंगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फिर से हेलो रहेगा, इसे रोक लेते हैं मैम, 2 मिनट 2 सेकंड रोक लेते हैं। मैम बहुत उतावली है आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2 ट्रेलर्स पे जो कि साथ साथ आए हैं। दोनों बहुत अलग अलग मूवीज हैं, पर एक कोर बेस है दोनों का, दैट इज हिंदूज। करेक्ट। I thought you would say cringe. No. Cringe might be opinionated कि आपके ओपिनियन क्या है उस पे, आप कैसे देखते हैं उसको, पर बेस हिंदू है दोनों का, जोनर दोनों का अलग अलग है, लेकिन कोर बेस वही है। तो एक तो मूवी है रामायण, जो कि रामायण पर आधारित है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, और दूसरी मूवी है बंटवारा, जो कि आमिर खान प्रोडक्शन से आई है, और वो 1947 के पार्टीशन पर बेस्ड है। टिपिकल
मूवी है पार्टीशन वाली, सेम मसाला है, उस पर हम आगे बात करेंगे। 2 पार्ट में आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले पार्ट में हम रामायण पर बात करने वाले हैं, तो हम रामायण की बात शुरुआत करते हैं। तो ये ट्रेलर हम मैम चला रही हैं यहाँ पे लैपटॉप पर। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे रावण का जो किरदार है वो एंट्री ले रहा है और पूरा ब्लैक एस्थेटिक है, मतलब ब्लैक ही दरवाजे ये हैं। विलन की एंट्री हो रही है, कैसे पता चलता है? उसका 1 USP 1 ट्रेडमार्क ये है कि काले बादल आएंगे, बिजलियां कड़केंगी और देयर विल बी वेरी साउंड, ऐसी ओमिनस साउंड होगा कि अच्छा कोई तो विलन आ रहा है। दैट इज हाउ द एंट्री ऑफ विलन यूजुअली स्टार्ट्स। हाँ, तो जबकि इसमें भी ऐसे की गई है। दिस वाज नॉट हाउ द लंका लुक लाइक, बट यस दिस इज यस, इसमें लंका वाइट कलर की है, उसमें कहीं कहीं गोल्डन वर्क हो रखा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि लंका सोने की थी और उसके दरवाजे वगैरह सब सोने के बने हुए थे, पर इसमें वाइट कलर की लंका है। और फिर जो यश जो किरदार प्ले कर रहे हैं, फिर इसमें एक भीड़ का ये जो सीन आता है जो आप देख रही हैं कि आता है और सबको कहता है कि हर जगह मेरा ही वास है और सारी जनता वहाँ इकट्ठी है। तो मैं ऑनलाइन मीम देख रही थी कि ये जो जनता इकट्ठी है ये राई के दाने लग रहे हैं और क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है, बीच बीच में कहीं फ्लैग कुछ ऐड कर देते तो वो थोड़ा ब्रेक हो जाता, कलर ऐड कर देते। अब वो क्या काले काले दाने जैसे लग रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि राई के दाने ऐड कर दिए VFX से। और रावण राजा कम और वाइकिंग ज्यादा लग रहा है, जैसे ये नॉर्वे के काले कपड़े, मतलब ये जो काले कपड़े पहनाने का ऑब्सेशन है कि विलेन है तो काले कपड़े पहना दो। तो ये है कि रावण ये आदि पुरुष में भी क्या था, उसको भी वो तो चलो वेल्डर ही बना हुआ था, वो आदि पुरुष crawled so that रामायण नमित कपूर रामायण could run। हालांकि मुझे इसमें कुछ अच्छी चीजें भी लगी हैं जिसके बारे में आगे बात करूंगी। मतलब ये ना दिस एक्चुअली लुक्स मोर लाइक अ मुगल इन्वेजन इंस्टेड ऑफ द मिडीवल इंडिया। ये जो इनके आउटफिट्स हैं, जैसे रावण भी जैसे मुकुट वुकुट पहन के बैठे, वाइकिंग है कभी मुगल आउटफिट्स जैसे पहने हुए हैं। ये कैसा, व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट इज दिस? एक्चुअली रावण का आउटफिट ही मुझे इस पूरी मूवी में सबसे एप्ट लगा है। दिस इज मच मोर क्लोज। मैं ब्लैक कलर पे थोड़ा सा आऊंगी क्योंकि मुकुट वुकुट सब थोड़ा सा इट इज मच बेटर देन आदि पुरुष। आई विल गिव देम क्रेडिट फॉर दिस। VFX कुछ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ऐसे फेक नहीं लग रहे हैं कि बिल्कुल ही अजीब सा कर दिया। उसमें जैसे वो सीता माता को एकदम ही सांप की डोरी से खींच के ले जा रहा है, वो सब इसमें नहीं दिख रहा। आदि पुरुष तो इसमें VFX कुछ अच्छे दिख रहे हैं, कुछ लड़ाई के सीन्स बहुत अच्छे हैं। यश जो है रावण के किरदार में वो अच्छा लग रहा है बिकॉज ही इज अ फायरी पर्सनैलिटी। थोड़ा सा तमिल एक्सेंट जो उसका आता है वो भी मान लेते हैं कि लंका से था वो, तो वो भी उसको दिया जा सकता है, वो जाने दे सकते हैं। इट्स नॉट द वर्स्ट। आई विल नॉट गिव दिस लीनियंसी टू द माता सीता's रोल, साई पल्लवी को, क्योंकि वो क्यों तमिल एक्सेंट बोल रही है, वो तो मिथिला से है ना, तो उसको तो मिथिला एक्सेंट होना चाहिए। एटलीस्ट मिथिला एक्सेंट आप ना ला पाओ तो हिंदी का यूज कर लो, पर उसका साउथ इंडियन एक्सेंट है, तो वहां पे चीज थोड़ी सी अभी क्या है ना कि आप पीरियड मूवी बना रहे हो, आप हिंदू ग्रंथ पे मूवी बना रहे हो, तो थोड़ी सी चीज़ें इस पर चैलेंज ही होता है कि आप आउटफिट्स अच्छे लो, आप जो भाषा है उसकी उस पर काम करो, गहनों पर काम करो, एस्थेटिक्स पे काम करो, तभी तो वो मूवी अपीलिंग लगेगी। अब इसमें से जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें सोल दिखाई नहीं दे रही, वो इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम कम किया गया है। नहीं, काम कुछ ज्यादा ही किया गया है। तुम देखो ये ऑल दीज विमेन ये जो है ये विक्टोरियन स्टाइल एरा के ब्लाउजेस पहन के बैठी है, ऐसा होता ही नहीं था तब। दिस ऑल 21 सेंचुरी में ही ऐसे पोशाक आने शुरू हुए हैं। बाकी इवन लारा दत्ता जो कैके का रोल में है, वो जो साड़ी ड्रेप करके ऐसे जैसे खड़ी है, वो उसमें मैंने उसका पहला देखा था कि आप जब आगे देखोगे लारा दत्ता का आता है तो उसने अच्छा गेटअप लिया हुआ है, मुकुट वुकुट पहने हैं। पहले मुझे ऑनलाइन पहले उसमें वो था, हाँ, सिर्फ साड़ी पहना दी, ऐसा नहीं है कि उसने मुकुट वुकुट पहना है। करेक्ट। फिर उसे गहने वहने तोड़ दिए, वो टेंट्रम थ्रो कर रही है, तब जाके फिर वो उस रोल में आती है कि वो साड़ी पहनी है। फिर भी वो साड़ी थोड़ी सी ऐसी लगती है मॉडर्न साड़ी, और वो ब्लाउज इज एक्चुअली प्रॉपर विक्टोरियन एरा ब्लाउज। सिर्फ केका ही नहीं, माता केका ही नहीं की बात है, माता सीता का जो रोल है, जो साई पल्लवी का, वो जब वनवास जाते हैं तो उसकी जो विजुअल्स हैं या उसकी जो पिक्चर्स आ रही हैं, तो उसमें भी वो विक्टोरियन स्टाइल ब्लाउज पहन के है। और शादी के जो सीन्स है इसमें, जो उनके विवाह के सीन्स है, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि माता सीता ने पल्लू लिया है। तो आई डोंट नो, बट इट्स माइट बी कि वो पैट्रियार्कल नहीं दिखना चाह रहे थे, पैट्रियार्कल। और ऑल्सो आई थिंक जो कॉस्ट्यूम्स थे वो लहंगा पहने माता सीता आई हैं, मतलब द वे शी इज ड्रेस्ड अप, प्रिंसेस है ठीक है, बट
ये ऐसे वस्त्र उनके तब थे ही नहीं। हाँ, अब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, साड़ी पहन के, प्रॉपर साड़ी पहन हाँ, के रेशम ये ब्रोकेट वोकेट पहने, जरी पहने हैं, ये सब तो था ही नहीं तब ना। और एक जगह मैंने देखा कि कपड़े उनके गंदे हो गए हैं, वनवास गए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है कि देखो ऐसे होती है डिटेलिंग तो, कि इतने साल वनवास में हैं तो कपड़े गंदे तो होंगे ही। पर ऐसा नहीं है, माता अनुसुईया ने जाने से पहले उनको चमत्कारी कपड़े दिए थे जो गंदे नहीं होते। तो डिटेलिंग पर मत आप जाओ मत, मैं तो चलो क्रिएटिव फ्रीडम हम दे देंगे कि उनको इतना तो क्रिएटिव फ्रीडम। लेकिन देखो ये ना, जैसे साई पल्लवी के जो फैंस है, जो ऑनलाइन जो अभी कमेंट्स पे भी आएंगे हमें ट्रोल करने, क्योंकि दैट्स व्हाट दे डू। अब साई पल्लवी के फैंस सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऐसी विक्टोरियन ब्लाउज पहने हुए और लहंगा पहने हुए, कि भाई ये तो मॉडेस्टी आउटफिट है इनका, क्योंकि न्यूडिटी नहीं दिखानी है। मतलब ये कैसा तर्क है कि न्यूडिटी नहीं दिखानी है? कोई सेंस नहीं है इस बात का। भारतीय परंपरा में तो ब्लाउज का इतना चलन था भी नहीं, वो साड़ी के जरिए ऐसा होता था उनका, वैसे साड़ी के जरिए वो ब्लाउज ड्रेपिंग होती थी, करेक्ट करते थे। तो वो कोई इशू नहीं है, वो तो देखने वालों की नजरों में है, करेक्ट। दूसरी बात और ये है कि जो माता सीता का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा एक तो इन दोनों की जोड़ी नहीं जम रही, जोड़ी नहीं जम रही। रणवीर कपूर और दैट साई पल्लवी, वो दोनों साथ में एक कपल के तौर पर, जो माता सीता और श्री राम का जो कपल है, जो कि उनमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी खूबसूरत डिवाइनिटी जो फील होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। क्योंकि एक तो ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ द पास्ट एंटीसीडेंट। जैसे रणवीर कपूर की एंट्री जब होती है, ठीक है, एज प्रभु श्री राम, तो मुझे मेरे दिमाग में तो संजू बाबा भी दिख रहे हैं। हाँ, मतलब डायलॉग आई कांट गेट ओवर संजय दत्त का रोल, जब वो अपने पिताजी से बात कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो बोल देगा कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है कि अब वो बोल ही देगा। तो वनवास पे नहीं जा रहे हैं, कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहे हैं रणवीर कपूर। और आगे वो जितने आ रहे हैं, जो गुस्से वाला आ रहा है कि मैं अपनी सीता को वापस लेकर आऊंगा, तो जब वो बोल रहे हैं गुस्से में, तब भी वो एनिमल वाला किरदार आ रहा है कि मेरे पापा को किसी ने हाथ लगाया तो उसको मार दूंगा। तो वो उस कैरेक्टर से वापस नहीं आ रहे, तो थोड़ी तो एक्टिंग भी सो है। और रणवीर कपूर, सॉरी नॉट रणवीर सिंह, रणवीर कपूर लुक्स सो इन श्री राम्स रोल। श्री राम का रोल मेरे लिए एक बहुत ही डिवाइन चार्मिंग ब्यूटी थी उनकी। और इन पे एक तो नकली विग लगा रखी है, वो जो यहाँ से हिल भी नहीं रहे बाल, इतने से बॉब कट वाली ये विग है इनकी। ये वाली विग जिसमें बंद आंख करके वो घोड़े पे सवार आ रहा है। एक्चुअली आई लाइक दिस सीन कि इन्होंने थोड़ा सा वो ड्रामेटिक किया कि श्री राम की कितनी क्षमताएं थी। ही वॉज प्लेफुल, ही वॉज चार्मिंग, ही वॉज फायर्स, ही वॉज अ वॉरियर। बट नॉट रणबीर कपूर। वो दिख नहीं रहा है, वो क्या, वो डिवाइनिटी आ ही नहीं पा रही है चेहरे पर, उनके एक्शंस में, तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे। मैं आपको बताती हूँ, पहले एक सीरियल आता था वहाँ पे टीवी पे, सिया के राम करके, वो मेरे फेवरेट श्री राम का रोल है। आप उसे देखोगे ना एक बार तो आप देखो उनके चेहरे पे इतना तेज है उस एक्टर के। इनफैक्ट इवन द हमारे राम जो प्ले है, हमारे राम जिसमें आशुतोष राणा प्लेज द रोल ऑफ रावण, वो भी दैट, उसमें भी जो श्री राम का रोल प्ले करे, बहुत इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। हाँ, तो ऐसा प्लीजिंग टू द आईज। एक्टर मिलते नहीं करने। हाँ, मतलब और एक्टर नहीं, आपको कैरेक्टर चाहिए, राइट? राम, प्रभु श्री राम इज नॉट एन एक्टर, इट्स अ कैरेक्टर। तो उसकी डिवाइनिटी थोड़ी चेहरे पे तो दिखनी चाहिए कहीं। थोड़ा सा ये है। अब साई पल्लवी भी माता सीता के रोल में एक तो जोड़ी नहीं जम रही है उनकी रणबीर कपूर के साथ, और दूसरी वो खुद भी माता सीता के रोल में थोड़ी सी अलग लग रही है। मतलब मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ ना एज अ माँ सीता जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि साई पल्लवी खूबसूरत नहीं है, पर वो माता सीता नहीं लग रही। हाँ, माता वो थोड़ा मॉडर्न बहू लग रही है। हाँ, मतलब उसका भी लगता है कि अभी वो फेमिनिस्ट का पे लेक्चर दे देंगी या इंडियन आर्मी पे कुछ लेक्चर दे देंगी। She looks very leftist. Somehow she looks very leftist. और लेफ्टिस्ट पे मेरे विचार मुझे नहीं बोलने चाहिए ऑन कैमरा, विवाद हो जाएगा, तो उस पे विल लीव इट एट देयर। तो आगे बढ़ाइए ट्रेलर, आगे क्या चल रहा है? और अरे ये जो सीन है रणबीर कपूर ऐसे करके जो ये एस्थेटिक अच्छा है कि बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन जो रोल है सीन्स थोड़े अच्छे, रणबीर कपूर जो ऐसे टोड आईज एंड दिस, थोड़ा सा लगता है कि उसकी परमानेंट टोड आईज हैं। मतलब क्या हो रहा है ये, रुको। सो
ये दिखाया है कि लक्ष्मण की, अच्छा पूरे ट्रेलर में आपने नोटिस किया कहीं पे भी भगवान हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी को कहीं दिखाया, द मेन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इज मिसिंग। मतलब कि राम जी भगवान हनुमान के बिना तो ये राम दरबार की एक तस्वीर तक नहीं मिलती। एक बार लक्ष्मण जी के बिना मिल जाए, पर भगवान हनुमान के बिना तो राम जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे। So, ये जो वनवास वाला सीन है, अगेन वनवास वाले सीन में इतना अंधेरा है कि समझ नहीं आता है। फॉर अ वाइल इट टुक मी टू टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये कैकेयी है और माँ कौशल्या नहीं है। पर मुझे श्री ये राम समझ के ही नहीं कपड़े आ रहा। अच्छे लगे कि उन्होंने भारी ये जो लिया है कॉन्ट्रास्ट दिखाना, बिकॉज उसके बाद ही गिव्स इट ऑल अप एंड ऑल। सो ये तो बहुत बढ़िया लिया है पर अंधेरा, टू मच अंधेरा। आई थिंक ये जो हिस्टोरिकल मूवीज में ज्यादा अंधेरा हो जाता है ना, अरे ये मुझे आदि पुरुष का ट्रॉमा याद आ जाता है, द पीटीएसडी फ्रॉम। अयोध्या का दरबार दिखा रहे हो, आपकी इमेजिनेशन क्या है? अयोध्या का दरबार कैसा होगा? जहाँ लाइट्स होंगी बहुत सारी, जहाँ पे कलर्स होंगे, बढ़िया आलीशान महल होगा, वो दिखाइए। ये अंधेरा कमरे तो बनी वाला हो गया ना, कि बनी अकेले कमरे में बैठा है और उसके पापा के कह रहे हैं जी लो अपनी जिंदगी। सो ये चल रहा था। फिर कैकेयी माँ गुस्सा हो गई हैं, फिर उनको वनवास मिल गया, वनवास में भेज दिया। वो भी आई कांट गेट, नोबडी कैन गेट ओवर अच्छा, द लारा विदाई दत्ता वाला ब्लाउज। सीन आ गया है। अब इसमें क्या विदाई वाला सीन, आपको पता है जब श्री राम विदा हुए थे अयोध्या से वनवास के लिए, पूरे अयोध्या वासी रोने लगे थे, इतना इमोशनल सीन था। पर इसमें मुझे वो इमोशनल कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा। मैं जब भी वो सीन टीवी पे देखती हूँ, टीवी की रामायण में, तब भी मुझे फील हुआ है, पर यहाँ मुझे वो फील नहीं हो पा रहा है। पता नहीं मूवी आएगी तब देखेंगे, पर यहाँ तो मुझे फील नहीं आया है। सीता स्वयंवर का जो सीन है उसमें अगेन एज आई सेड कि लहंगा पहने माँ सीता आ रही हैं, ये थोड़ा सेट नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये तो कहीं तक अच्छा कॉन्टेक्स्ट है कि सीता माँ को बहुत छेड़ते थे श्री राम। करेक्ट, पर यार वही है कि रोमांटिक कपल। हाँ, they were a very, तभी he waged a war to bring his wife back, but yeah, he was the most romantic hero in her life. but yeah, ये दशरथ राजा ऐसे दुखी हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अजीब से जानवर दिखाए हैं, जैसे वो शूर्पणखा जो आ रही है उसमें कौन तो से जानवर हैं? बिल्लियां हैं, वो टाइगर है, तेंदुए होंगे जो मटके में अपना सर रखते हैं आजकल। बिल्ली टाइगर क्या कुछ तो फ्यूजन लग रहा है, ये देखो। हाँ, हाँ। है ना? और वो एरावत हाथी के जो पंख आ गए हैं, तो ये कौन से, देखिए हमारा जो देश है ना, वो उसमें जानवर मतलब कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया भव्य जानवर है हमारे देश में, तो उनका यूज किया जा सकता था। टाइगर यूज करो, शेर और ये सारे इफेक्ट्स, और फिर सुरपंखा लग तो जैसे रही है सीधा नागिन के सेट से आई हो। हाँ, ये कौन ऐसे बढ़िया क्यों लग रही कपड़े, है, लेकिन बढ़िया लग रही है। इसी के सारे आउटफिट्स में पैसे डाले हैं आई उन्होंने। लाइक हर सुरपनखा, आई लाइक, मतलब नॉट सुरपनखा, पर उस रोल में रकुल प्रीत सिंह बड़ी अच्छी लग रही है। फिर नाक काट दी है बेचारी, नाक काट दी। इसमें भी बताओ, और ये कमल जो वाहन था उनका, राम का क्या वाहन था? पुष्पक विमान। पुष्पक विमान भी अच्छा बनाया है। हाँ, पुष्पक विमान इज अ वेल मेड पुष्पक विमान। उसकी तरह नहीं है, आदि पुरुष ने तो हक दिया था। आदि पुरुष इतना बार लो सेट किया है आदि पुरुष ने। आदि पुरुष में रावण वेल्डिंग कर रहा है, आपको पता है? सोने की लंका में वो लोहे की वेल्डिंग कर रहा है, और लोहे का मुकुट क्योंकि पहन रहा है। आयरन वाज आल्सो कंसीडर्ड गोल्ड एट वन पॉइंट इन बड़ा टाइम। पागल रावण था वो तो। सैफ अली खान थे रावण उसमें। क्या मूवी थी भाई। अच्छा, मुझे इसके वॉर सीन्स अच्छे लगे कि उसका सीजीआई यार रणबीर कपूर को देखती हूँ लगता है कि भाई वो हटाओ इसको। हाँ, ये आ रहा है, मतलब मुझे पूरा ट्रेलर अच्छा लग रहा है। मेरी प्रॉब्लम है रणवीर कपूर एंड साई पल्लवी की, वो सोल नहीं दे पा रहे हैं। सोल नहीं है, दे डोंट हैव द सोल ऑफ प्रभु श्री राम। अच्छे हैं, जो युद्ध के सीन्स हैं वो भी बढ़िया हैं, कुंभकर्ण भी शायद दिखाया है, वो भी बढ़िया है, अभी आएगा। और ये जो है जटायु भी बहुत बढ़िया बनाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो भी इसका रोल अच्छा है। ये पादुका रखने वाला सीन अच्छा है, मतलब अच्छी डिटेलिंग है कहीं कहीं पे। माई ओनली प्रॉब्लम इज कि रणवीर कपूर और साई पल्लवी सोल नहीं ला पाए श्री राम और माता सीता के कैरेक्टर में, और इसीलिए मैं पूरी मूवी से डिस्टेंस फील कर रही हूँ। अगर ये दो चीज़ें नहीं होती तो शायद मुझे लगता है कि ये अब तक रामायण का
थोड़ा अच्छा वर्जन है इन मूवीज। आई थिंक इवन द रोल ऑफ मंथरा का जो कैरेक्टर है वो भी हाँ, एटलीस्ट जो 2 सेकंड के लिए दिख रही है स्क्रीन वो पर, सही लग रही है। वो डिसेंट लग रहा है। लेकिन भाई ये छतरियाँ लेके घूम रहे, चाइना जैसा हो रहा हो थोड़ा। I like the scene of लक्ष्मण रेखा वाला जो हाँ, किया हाँ। वो, that is also good scene। जटायु आई लाइक वेरी मच कि बहुत बढ़िया ये रावण के कौन से जानवर के साथ लड़ाई कर रहा है? शेर, टाइगर, कौन टाइगर के साथ। ऐसे कैसा शेर? तो लुक टाइगर? के राउंड कितना फायर्स था कि ठीक है चलो आपको सिंबोलिज्म खेलना है, ये सिंबोलिज्म मैं फिर भी मान लूंगी क्योंकि इसमें एक्चुअली रियल टाइगर का तो यूज किया, वो फ्यूजन कैट्स पता नहीं कहाँ से ले आए थे। सो ये था रामायण का ट्रेलर। और ये इसमें जो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ युद्ध के सीन्स अच्छे लग रहे हैं, बाकी सोल नहीं लग रही है। बाकी तो मूवी आने पर आई थिंक बट एटलीस्ट दिस गुड थिंग अबाउट ऐसी मूवीज आई फील बननी चाहिए इन सेंस की देयर शुड बी क्रिएटिव फ्रीडम, बट एज लॉन्ग एज जो मेकर्स हैं रिस्पेक्टफुली करें, हमारे इतिहास के साथ अपमान ना करें। एंड क्रिएटिव फ्रीडम भी देयर हैज टू बी सभ्यता से ले क्रिएटिव फ्रीडम, आई थिंक दैट इज। और ऐसे फैलनी चाहिए, इससे क्या चलो क्या विजुअल अपील ज्यादा करती है, लोग ज्यादा जुड़ते हैं धर्म से, तो आई अग्री कि ऐसी मूवीज बनती रहनी चाहिए। पर आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखो कि जब आप ऐसी मूवी पोर्ट्रे कर रहे हो तो उसकी सोल कहीं ना खो जाए। और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ मैम के साथ दूसरे ट्रेलर पे, क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शन से आ रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि इसमें इट्स द सेम शिट दे आर यू नो पर हमें जो परोस रहे हैं साल दर साल कि अच्छा इस साल आपने ये शिट नहीं लिया तो इस साल ले लीजिए, इस साल नहीं लिया तो इस 3 hours of meme content। हम ये मूवी देखने जाएंगे और इस मूवी का भी रिव्यू करेंगे। हम आपको पहले ही बता देते हैं, आप वेट पहले ही warned, you have been warned, brace yourself। हम आएंगे बंटवारा देखकर और उस पर बात जरूर करेंगे, पर अभी हम इसके ट्रेलर पे बात करेंगे जो कि लुक्स रिडिकुलस। मतलब आमिर खान प्रोडक्शन से आ रही है, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्योंकि मैं देख चुकी हूँ पहले, तो मैं आपको थोड़ा सा ही कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। पूरे ट्रेलर का मतलब सीन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि एक बंटवारा होता है और हिंदू जो है, भारतवासी हिंदू, वो मुस्लिमों को धक्का मार के हिंसा से निकाल रहे हैं यहाँ से। फिर मुस्लिम उधर जा रहे हैं और वहाँ पे जो सनी देओल का कैरेक्टर है जो कि मुस्लिम है, वो वहाँ जाता है और वो जिस घर उसको अलॉट होता है उसमें एक वृद्ध महिला रह रही है, शबाना आजमी, जो कि हिंदू का कैरेक्टर प्ले कर रही है और फिर उसकी रक्षा के लिए वो लड़ रहा है मुसलमानों से। दिस इज रिवर्स गदर, मतलब गदर एक प्रेम कथा, बंटवारा एक व्हाट द एफ कथा। ये ट्रू। तो बहुत ही एक भी बार सनी देओल ने अपना हैंडपंप नहीं उखाड़ा है क्या पूरे पता ट्रेलर में नहीं लिया। आई होप मूवी में एटलीस्ट 4-5 बार कर रहे हो। पर वो एक बार घूमते हैं तो 20-40 गुंडे जरूर हवा में उड़ जा रहे हैं। एनीवे, सो अगेन वेरी पीसफुल ट्रांजिशन। एक तो प्रीति जिंटा की आवाज किसकी डाली है? प्रीति ये जिंटा उसकी ही नहीं है, ऐसी आवाज नहीं है प्रीति जिंटा की। मुझे तो उसी की लगी। नहीं, या तो फिर वो बहुत टाइम बाद सुनी तो ऐसी लग रही है। अब आपको आजादी मुबारक हो, ठीक है, एंड आजादी के बाद दंगे हो रहे हैं। अच्छा, दिखाया ये है कि जिसकी आजादी मिली है तो मुस्लिम कपल है वो बहुत खुश हैं कि हमें आजादी मिल गई है, आपको भी आजादी मुबारक हो। फिर उनको निकाल दिया जा रहा है क्योंकि हिंदू उन पर अत्याचार कर रहे हैं। आप पार्टीशन की हॉरर को नॉर्मलाइज कर रहे हो यहाँ पे, आप मुझे रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। आप हमें बता रहे हो कि हमें पार्टीशन याद नहीं है कि पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था, कितनी ट्रेनें आई थी पाकिस्तान से जिसमें हिंदू मरे हुए थे, और आप यहाँ पे बता रहे हो कि हिंदुओं ने निकाल दिया है इनको धक्का मार के, जबकि दूसरा मुल्क तो होना चाहिए था। एनीवे, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पार्टीशन क्यों हुआ था? टू नेशन थ्योरी, उन्हें चाहिए था अलग मुल्क। किसने मांग की थी? तो पार्टीशन जब मजहब के आधार पर हुआ, आपको मजहब के आधार पर एक अलग देश चाहिए था, तो ये समस्या क्यों आ रही है और ये मारपीट क्यों हो रही है? और पार्टीशन हॉरर कोई मजाक नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, और फिल्म बनानी है तो इस तरह का नैरेटिव तो मत बनाओ कम से कम कि बिल्कुल ही झूठ दिखा रहे हैं। खैर, तो ये लोग देश छोड़ के अपने पाकिस्तान मुल्क चले जाते हैं, अपने मुल्क चले जाते हैं जिनकी इन्होंने ही मांग की थी, ठीक है। फिर वहां जाते हैं और उनको अलॉट किया जाता है एक हवेली। अब वो हवेली में एंटर करते हैं और वहां पे जो बच्ची को कोई दिखता है, आई मीन इफ आई वर टू मूव इनटू अ न्यू हाउस और वहां पे कोई ऐसी ही कोई हलचल दिखे। ये ट्रेन का सीन भी आ रहा है जब ये पार्टी मतलब जा रहे हैं, गदर एक प्रेम कथा का ही रिवर्सल मतलब हो रहा है। जब ये जा रहे हैं वहां पे, तो वो क्योंकि ट्रेनों का मैंने बताया ना कि अभी कैसे हिंदुओं की लाशें भरी हुई ट्रेन यहाँ पे आई
थी। तो ये ट्रेन में दिखा रहे हैं कि जो इधर के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो मार रहे हैं पाकिस्तान वाले को, ये बता रहे हैं ये। खैर बट एनीवे, सो जो घर अलॉट हुआ है वहां पे वो जा रहे हो और किसी की मूवमेंट दिखाई दे रही है। ये अली फजल क्या बना है इसमें, जो हर जगह आके बोलता रहता है कि देखेंगे तब पता चलेगा। मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर करना टाइप, मतलब वो यही कर रहा है एकदम शायर। वो तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल करके, वो पाकिस्तानी होगा इसीलिए वो ऐसे है। वो तेरे नाम की स्टाइल है उसकी, बालों की। सलमान खान को बीच में लाना जरूरी था। खैर हम देखेंगे, एनीवे हम देखेंगे से याद आया शबाना आजमी जो है, शबाना आजमी इन द एब्सोल्यूट रिवर्स गदर। शबाना आजमी इज हिंदू लेडी इन पाकिस्तान। वो अपने घर पे रह चुकी है। हाँ। वो अपना देश छोड़ के नहीं गई। और उस हिंदू लेडी की भाषा देखिए कि वो जब शब्द उर्दू के यूज करती है, वो बोलती है कि सब मुझे नापाक बोलते हैं, क्या मैं नापाक हूँ? और ये सब दब कह रही है मतलब मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि कहीं मैं ब्लास्फेमी ना कर दूं। भाई शबाना आजमी भगवान की आरती उतार रही है, ठीक है। तो आसपास ऑब्वियसली पाकिस्तान वेरी हाई ऑन कम्युनलिज्म। हाँ, तो वो आएंगे बोलेंगे कि हिंदू यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हो, हिंदू को संभाल के रखा है। हिंदू फैला रही है, वो हिंदू धर्म फैला रही है क्योंकि घर पे आरती कर रही है, दिवाली मना रही है, ये सब कर रही है। हाँ। तो उसको हटाओ, उसको मारो, ठीक है। फिर सनी देओल उसका सेवियर बनता है कि मैं बचाऊंगा इस हिंदू लेडी को। और इसके लिए वो पूरे पाकिस्तान से लड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान के अपने उसमें सकीना को लेने गया था, इसमें शब्बों को कर रहा है। हाँ। माँ का कोई मजहब नहीं होता। हाँ, इसमें आखिरी में जो मूवी का सार है, ट्रेलर में जो मुझे दिखा कि वो आखिरी में वो तेरे नाम वाला अली फजल बोल रहा है कि मजहब किसी का नहीं होता, मजहब सिर्फ माँ का होता है टाइप। नहीं, मजहब बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। इंसान बुरा, मजहब माँ का होता ही नहीं है। नहीं कहता है मजहब माँ एक मजहब है। एक आखिरी में डायलॉग आता है, मेरी माँ ही मजहब है। ये कौन सा नशा करके लिख रहे हैं डायलॉग? अरे वैसे तुमने वो वाला सीन देखा जिसमें करण देओल जो है प्लेइंग द रोल, करण देओल मतलब सन्नी देओल का बेटा, मतलब नेपोटिज्म प्रो मैक्स, ठीक है। उस गदर 2 में अनिल शर्मा का बेटा बना था उसका बेटा, इसमें उसका खुद का बेटा बना है उसका बेटा, ठीक है। अब वो आए हैं, ये सब पाकिस्तानी कम्युनल लोग आए हैं। और हाउ डू यू स्पॉट अ पाकिस्तानी कम्युनल मुसलमान? आंखों में काजल लगी होगी, सुरमा काजल नहीं होती, सुरमा लगा होगा, दाढ़ी होगी ऑरेंज कलर की मेहंदी वाली, या तो पान की पिचकारी वाली। बांग्लादेशी पहुंच गया। अरे ये भी तो है, ऑरेंज दाढ़ी तो बांग्लादेशियों की होती है। अरे सब कॉन्टिनेंट का, इसमें तो वो तेरे नाम वाली स्टाइल। नहीं सब कॉन्टिनेंट स्पेशल है ये। देखो नहीं ये भाई ऑरेंज दाढ़ी है, फर वाला मफलर होता है, फर वाला टोपी, और अरे इसकी ऑरेंज वो है दाढ़ी, देख नहीं रहे तुम्हें? कहाँ है ये? देखो, अरे तीनों है, उन्होंने इंक्लूसिव मुसलमान लिया है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सब, ठीक है। तो बेसिकली रेडिकल ऐसे ही होते हैं। और वो 3 आए थे तो सामने भी राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति है, मतलब सिंबोलिज्म देखो। और फिर वेरी क्लियरली कहेंगे कि क्या ये मंदिर तोड़ दो, ठीक है। हाँ, फिर डायलॉग आता है कि मुसलमान मंदिर नहीं तोड़ते, इस्लाम में मंदिर तोड़ने की died 1,000 deaths। ढांचे जो मतलब हमारे यहाँ इतने ढांचे क्यों खड़े, इतना विवाद क्यों चल रहा है? इस्लाम मंदिर नहीं तोड़ता है। अरे तुम जाओ थोड़ा पढ़ लिख कर आओ। औरंगजेब सेज हाय और थोड़े नशे कम किया करो मूवी लिखने से पहले। ओह माय गॉड, फिर तलवारें आएंगी, ये सब आएगा। आमिर खान मुझे लग रहा है ये मूवी बनाकर देश को फिर से टॉलरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब भी ये होता है कि जब वो आते हैं सारे कम्युनल लोग माता जी को मारने या जो भी करने, काली पट्टी क्यों बांधी है? विरोध कर रहा है मूवी का विरोध कर रहा है। अरे सुनो ना, वो आते हैं वो माता जी को कपड़े पहने इसने करेक्ट पाकिस्तानी, वो वैसे भी सेम हम एक ही थे एट वन पॉइंट। एनीवेज वो आते हैं वो माता जी को ले जाने के लिए, तो करण देओल कहता है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। भाई तुम दिल्ली की सड़क पे थार ड्राइवर हो क्या? दिल्ली का है ये लड़का, जानते नहीं मेरा बाप कौन है? दिल्ली का है ये लड़का। इसीलिए पार्टीशन के बाद वहां गए थे, इसीलिए तो मतलब ये भी तो पुराना हमारा कोर मेमोरी है। क्या ही बोले।
खैर, कि फिर बहुत तगड़े एक्शन सीन्स हैं कि वो एक मार रहा है, लेकिन दीवार टूट जा रही है। नॉट अ सिंगल हैंड पंप वाज डैमेज्ड इन इट। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई अच्छा, हूँ। ये लग रहा है आपको पार्टीशन टाइप का, मतलब पाकिस्तान मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहा है। इट्स नॉट बंटवारा वाला तुम कहना क्या चाहती हो? लाहौर क्लीन नहीं हो सकता मैडम जी, मैं आपको लाहौर छोड़ाऊं? लाहौर और क्लीननेस एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकते हैं। लाहौर भी एक जमाने में इंडिया का पार्ट था, ठीक है। हाँ, लेकिन आप सोचो ये पार्टीशन का टाइम है और ये साफ सुथरे बाजार हैं, वो उस वक्त भीड़ आ रही है, जा रही है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उस वक्त कैसा माहौल होगा, लड़ाइयाँ हो रही है। ये और दंगों के इतना बाद का है, aesthetically क्योंकि माता जी तो बाद में दिखी थी ना अरे तो इनको। दंगे तो हो रहे हैं, वहाँ लड़ाई हो रही है बीच वो बाजार माता में, जी को थोड़ा- हटाने के लिए हो रही है। अरे तो इतना क्लीन बाजार, मतलब aesthetically इमेजिन बीइंग pleasing, सच अ बैडी माता जी कि बैडी माता जी। कि आपको यहाँ तो वो लग रहा है कि वो घातक वाला सीन नहीं है। नहीं, गदर वाला सीन, घातक तुम्हारा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। तो ये वही सीन चल रहा है। ये सकीना को लेने पाकिस्तान से वापस गए थे तारा बाबू, और इसमें तारा बाबू देश छोड़ के अपने मुल्क गए और वहां पे और फिर माता जी आखिरी को में बचा ये रहे सीन हैं। आता है कि जो माता जी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, फिर उनको सनी देओल बचा रहा है और सबको मार रहा है। तो माता जी ये सब कर रहे थे, ये करते करते जंतर मंतर कहाँ पहुंच गई? वो धन्यवाद बोलने गई होंगी।